सांख्यिकी की कक्षा में स्वागत है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मीन्स सांख्यिकी मध्य लेसन देख रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट में जो अपन ने देखा था वह था बहुलक और मध्य का। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वह है समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन क्या होगा। यदि देखा जाए गणितीय माध्यों में सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माध्य है ये। अर्थमेटिक मीन जो है आपका सबसे लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण माध्य है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब कभी भी अपन अगले वाले लेसन पढ़ेंगे तो उसमें सर्वाधिक जो उपयोग में आएगा वह आपका समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य यानी अपन दैनिक बोलचाल की भाषा में जो अपन औसत शब्द काम में लेते थे, एवरेज यानी औसत शब्द को काम में लिया जाता था, यह औसत शब्द ही सांख्यिकी की भाषा में समांतर माध्य कहलाता है, जिसे अपन अर्थमेटिक मीन कहेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए जिस संकेत अक्षर को काम में लिया जाता है वह आपका जो कहलाएगा, x लिख के ऊपर बार का निशान लिख लीजिए, वह आपका समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर माध्य का यदि मीनिंग देखा जाए तो किसी भी समंक माला में समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो सभी पदों के योग करने के बाद पदों की संख्या से भाग देते हैं, तो जो ज्ञात होगा वह अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। यानी जितने पद है उन सब पदों का योग कर लीजिए और नंबर ऑफ आइटम्स जितने हैं, पदों की संख्या है, उसका भाग दे दीजिए, तो जो ज्ञात होगा या जो ज्ञात होने वाला पद होगा वह आपका समांतर माध्य कहलाएगा। नेक्स्ट आता है समांतर माध्य का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। समांतर माध्य के कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं। पहला जो मेथड आपका जो कहलाता है वह आपका डायरेक्ट मेथड कहलाता है, अर्थात प्रत्यक्ष रीति कहलाती है, प्रत्यक्ष रीति कहलाएगी। और दूसरा जो मेथड आपका होगा वह आपका शॉर्टकट मेथड कहलाएगा, यानी लघु रीति कहलाती है, प्रत्यक्ष रीति कहलाएगी। प्रत्यक्ष रीति किसे कहेंगे? यह रीति सबसे सरल है और प्रत्यक्ष रीति सरल होने के साथ में जहां चर मूल्यों का योग होता है उनमें चरों की संख्या से भाग यदि दे दिया जाता है तो जो कैलकुलेशन होगा वही आपका डायरेक्ट मेथड के अनुसार अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। मीन्स सभी पद मूल्यों का योग कर लीजिए, x बार इज इक्वल टू सभी पद मूल्यों का योग। पद मूल्यों का योग करने के बाद पदों की संख्या का यदि अपन भाग दे देते हैं, पदों की संख्या से डिवाइड यदि कर देते हैं, तो जो मूल्य आएगा वह मूल्य आपका समांतर माध्य कहलाएगा। पदों के योग को ये जो ई करके आपने निशान बनाया है, यह निशान आपका प्रदर्शित करता है, इसको सिग्मा या समीशन कहते हैं, जो जोड़ के लिए या योग के लिए प्रयुक्त होता है। x यानी पद मूल्य और सिग्मा का मतलब होता है इनका योग कर दीजिए, और दूसरा पदों की संख्या यानी n जो होगा उसे अपन पदों की संख्या है, इससे यदि विभाजित कर देते हैं तो आपका प्रत्यक्ष रीति के अनुसार अर्थमेटिक मीन ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो दूसरा मेथड जो अपन काम में लेंगे वह मेथड आपका कहलाएगा शॉर्टकट मेथड। यानी शॉर्टकट मेथड का मतलब आपका होगा लघु रीति आपकी किस प्रकार से होगी। शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति। लघु रीति में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक माध्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है, यानी इसे कल्पित माध्य मान लेंगे, अर्थात आर्बिट्रेरी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया जाता है, यानी एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन जब
एज्यूम्ड मीन किसी एक को कल्पित माध्य मान लिया, और उन कल्पित माध्य से यदि अपन विचलन लेते हैं, कल्पित माध्य से जो विचलन लेंगे अर्थात जो डेविएशन लेंगे इसे अपन dx कहेंगे। डेविएशन टेकन फ्रॉम x, पदों में से लिए गए विचलन, और ये इज इक्वल टू जो होगा पद मूल्यों में से जो कल्पित माध्य अपन ने ज्ञात किया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो ज्ञात होगा उसे अपन कल्पित माध्य कहेंगे। अब कल्पित माध्य के बाद में अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन x बार को कैलकुलेट कर सकते हैं। x बार मीन्स जो अपन ने विचलन जो लिए थे, पदों की संख्या में से विचलन जो अपन ने लिए हैं यानी a माइनस कर दिया है, इस a को वापस फॉर्मूले में प्लस कर दीजिए, अर्थात इसके मान को संशोधित कर दीजिए, और उसके साथ कुछ पार्ट जो अपन ने किया है उसको जोड़ दीजिए, सिग्मा dx अपॉन n। तो ये अपन फॉर्मूले में लिख देंगे, तो जो अपनी वैल्यू कैलकुलेट होगी वह आपकी शॉर्टकट रीति के अनुसार समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। समांतर माध्य को चाहे आप डायरेक्ट मेथड के द्वारा कैलकुलेट करें या शॉर्टकट मेथड के द्वारा कैलकुलेट करें, दोनों ही के जो मान आएंगे, दोनों मूल्य आएंगे, वह एक समान होंगे। अब अपन आता है कि विभिन्न श्रेणियों में सांख्यिकी जो आपके सांख्यिकी माध्य में समांतर माध्य का कैलकुलेशन अपन किस प्रकार से करेंगे। अब समांतर माध्य ज्ञात कैसे करेंगे, तो समांतर माध्य का निर्धारण कैसे होगा, अर्थात कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो इस कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन में अपन सबसे पहले जो लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3 श्रेणियां हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस श्रेणी को देखिए। सबसे पहले जिस श्रेणी में अपन कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। सबसे पहली जो सीरीज है वह है प्रत्यक्ष श्रेणी, आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 मेथड है। पहला जो रीति होगी इसकी, वह आपकी डायरेक्ट मेथड कहलाएगी, यानी पहला है प्रत्यक्ष रीति, जिसे अपन डायरेक्ट मेथड कहेंगे, प्रत्यक्ष रीति। अब प्रत्यक्ष रीति को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड के द्वारा अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो इसके जो सांख्यिकी में स्टेप्स जो लिखे जाते हैं, उन स्टेप्स को याद करने का भी एक तरीका होता है। इस तरीकों को आप अनुसरण कर लीजिए, आपके फॉर्मूले लिखने में, स्टेप्स लिखने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आप किसी भी चीज का फॉर्मूला लिख लीजिए और फॉर्मूला लिखने के बाद उसके स्टेप्स लिख लीजिए। हालांकि स्टेप्स नियम अनुसार पहले लिखे जाते हैं और फॉर्मूला बाद में लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि फॉर्मूला पहले लिख लीजिए और उस फॉर्मूले को तोड़ लीजिए, आपके स्टेप्स हो जाएंगे, तो स्टेप्स अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रत्यक्ष रीति के अनुसार समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बार इज इक्वल टू जो आपने पद मूल्य लिखे हैं x, उन पद मूल्यों का योग कर लीजिए, अर्थात सिग्मा x कर लीजिए और n यानी पदों की संख्या का भाग दे दीजिए, तो जो आपका आएगा वही समांतर माध्य होगा। मीन्स सिग्मा x का मीन्स मतलब होता है पद मूल्यों का योग, यानी अपन योग करेंगे, उसके बाद n का मतलब आपका होगा पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसको लिख लीजिए, एंड x बार मीन्स समांतर माध्य। x बार जो कैलकुलेट किया वह समांतर माध्य होगा। तो इस रीति के अनुसार सब पद मूल्यों को योग करके n से विभाजित कर दीजिए, तो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन यानी x बार कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वह ज्ञात हो जाएगा। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं, वह पहले शॉर्टकट मेथड को भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड जो आपका होगा वह है आपकी लघु रीति यानी आपका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आप x बार किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। शॉर्टकट मेथड जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यह बताया था कि सबसे पहले अपन इसमें कल्पित माध्य मानेंगे,
और कल्पित माध्य से विचलन लेंगे और कल्पित माध्य से लिए गए विचलनों का यदि योग कर दिया जाता है तो सिग्मा dx हो जाएगा और उसमें पदों की संख्या से विभाजित कर दिया जाएगा तो आपका समांतर माध्य कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स x बार इज इक्वल टू a यानी कल्पित माध्य ज्ञात कर लीजिए और फिर सिग्मा dx अपॉन n कर लें तो आपका शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज जो आपके स्टेप्स होंगे वह इस प्रकार से होंगे। इसके स्टेप्स यदि देखा जाए, सबसे पहले a यानी कल्पित माध्य कैलकुलेट कर लीजिए। किसी दिए गए पद मूल्य में से एक को कल्पित माध्य मान लीजिए और कल्पित माध्य मान करके उससे विचलन ले लीजिए। a यानी एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। दूसरा जो स्टेप होगा वह होगा dx मीन्स x में से एक पद मूल्यों में से a को घटा दीजिए। उसके बाद तीसरा जो स्टेप्स होगा वह है इसका योग कर लीजिए, सिग्मा dx हो जाएगा। चौथा n यानी पदों की संख्या कैलकुलेट कर लीजिए और पांचवा जो स्टेप होगा वह फॉर्मूला आप लागू कर दीजिए और फॉर्मूला आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको आपने देखा। फिर आता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा उस पर आधारित यदि कोई प्रश्न यदि अपन देखा जाए तो आपका प्रश्न इस प्रकार से होगा। मान लीजिए अपने को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ x बार की गणना कीजिए। तो आपका प्रश्न है, मान लीजिए आपको यहाँ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और उनकी लंबाई दे रखी है, लेंथ जो cm में दे रखी है उसको अपन देखते हैं। तो आपका जो आएगा मान लीजिए a b c d e और f है और लेंथ जो आपकी जो दे रखी है वह आपका 155 दे रखी है, 153 दे रखी है, 168 दे रखी है, फिर आपका 160 दिया हुआ है और फिर आपका 162 दिया हुआ है, फिर आपका 166 है। इसी क्वेश्चन को और यदि अपन आगे बढ़ा दें तो आपका आएगा 164, 180, 157 और 165। ये कोई अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले जो अपन कैलकुलेट करेंगे वह ये करेंगे कि ये आपके पद मूल्य यानी x हो गए और उसके साथ ये दिए हुए हैं x है। अब सबसे पहले अपन इन पदों का योग कर लें। डायरेक्ट मेथड को यदि अपन देखें तो इनका योग कर लीजिए और पदों की संख्या जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। यानी n मान लीजिए आपके 10 है और पदों की जो संख्या जो आपकी है वह है 1630। इसको अपन सिग्मा x कहेंगे। तो प्रत्यक्ष रीति के अनुसार यदि देखा जाए तो समांतर माध्य बराबर जो आपका होगा x बार इज इक्वल टू जो होगा वो होगा सिग्मा x अपॉन n। मीन्स आपका 1630 को अगर अपन 10 से विभाजित करें तो जो आएगा 163 आएगा और यही आपकी जो होगी वो x बार होगी। तो प्रत्यक्ष रीति के अनुसार यदि अपन समांतर माध्य कैलकुलेट करें तो आपका समांतर माध्य इस प्रकार से होगा। अब दूसरा जो मेथड आता है आपका वो होता है लघु रीति के अनुसार अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। तो अपन ने जो जिस क्वेश्चन को अपन ने देखा है उस एक क्वेश्चन को ही यदि अपन देखें तो अपन क्या करेंगे, इसको जो अपन ने देख रखा है जो पद मूल्य अपने दिए हुए हैं उन पद मूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लीजिए। मीन्स अपन एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। मान लीजिए एक पद जो आपका जिसको अपन ने माना है वह है आपका 160। कोई सा भी मूल्य ही आया, इसको मानने का एक तरीका है, सबसे लोएस्ट वैल्यू देख लीजिए, सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सी है और सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी है। इस वैल्यू में क्या कहिए, उसके बीच का किसी पद को मानिए ताकि आपके प्लस और माइनस के जो चिन्ह है अर्थात जो संख्या आएगी वह कम आएगी। तो अपन ने दोनों के बीच का 160 मान लिया है और इसके आधार पर यदि अपन इसका विचलन लें
तो dx इज इक्वल टू होगा x में से a को यदि अपन माइनस कर देते हैं तो आपका dx कैलकुलेट हो जाएगा। तो dx कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। ये आपका x है, ये आपका a है, इसमें से इसको माइनस कीजिए। मान लीजिए 155 में से अगर 160 अगर माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा, 5 नहीं आकर के ये आपका क्या आएगा, माइनस का जो आपका 155 कम है 160 ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का आपके पास 5 आया। फिर इसी तरीके से 153 में से 160 को यदि माइनस कर देते हैं तो आपका आएगा माइनस का 7, 168 में से 60 गए प्लस का 8, और 160 में से गए 0, प्लस के 2, प्लस के 6, प्लस के 4, प्लस के 20, माइनस का 3 और प्लस का 5। अब आप माइनस माइनस को अलग से जोड़ लें, प्लस प्लस को अलग से जोड़ लीजिए और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्लस प्लस के आपके जो हो गए वो हो गए 45 और माइनस के हो गए वो हो गए आपके 15। अब यदि इसमें से इसको माइनस किया जाए तो आपके पास बचते हैं 30। ये जो आएगा वो आएगा सिग्मा dx। मीन्स इस प्रकार से अपन सारों में प्लस माइनस कर लिया और जो माइनस माइनस है उनको अलग से जोड़ लिया, जो कि 7 और 5 12 और 3 15 आ गए। और इन सबको यदि अपन प्लस करें 8 तो 10 10 20 और 40 और 5 45 हो गई है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप फॉर्मूला लागू कर लीजिए और फॉर्मूला लागू करके समांतर माध्य को कैलकुलेट कर लीजिए। अब जो समांतर माध्य निकालेंगे, अपन ने कहा था कि शॉर्टकट मेथड के अनुसार अपन समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं। तो x बार इज इक्वल टू जो a इसमें से माइनस किया था उस a को वापस लिख लीजिए और फिर प्लस कर लीजिए। ये आपका सिग्मा dx है, सिग्मा dx है, और इस सिग्मा dx को n से विभाजित कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। a इज इक्वल टू 160 आया, प्लस इसको 30 लिखेंगे और n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 क्रॉस हो गया और 160 में यदि अपन प्लस का अगर 3 कर दें आंसर आपका 160 आएगा। और मैंने आपको यह कहा था शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों को यदि देखा जाए तो दोनों के आंसर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको अपन ने देखा। नेक्स्ट पार्ट आपका जो आता है वह आता है खंडित श्रेणी में समांतर माध्य का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, जिसको अगले वीडियो में अपन देखेंगे। धन्यवाद।